तो बेटा आप सभी को फिर एक बार अंकित शर्मा का नमस्कार। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, सुखी हैं, लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड नहीं हैं, क्योंकि मैं आपको फ्रस्ट्रेट शायद करने वाला हूं प्रोग्राम दिखाकर। बेटा आज डिस्कशन का पॉइंट क्या है? डेटा टाइप्स। तो जो मैंने बाइट के प्रोग्राम आपको चलाकर दिखाए थे उनको कंप्लीट कर देते हैं। बाइट के प्रोग्राम हम लोगों ने चलाए थे, उन प्रोग्राम्स को कंप्लीट कर देते हैं। बेटा जो नंबर मैं टाइप कर रहा हूं ये आउट ऑफ रेंज है। रेंज क्या है मेरी? -128 टू 127। ये बेटा बाइट की रेंज है, और जो नंबर मैंने एंटर किया है दैट इज आउट ऑफ रेंज। तो बेटा क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी, बिकॉज जो नंबर आपने एंटर किया है बेटा बेटा एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, सॉर्ट आउट करता हूँ। तो बेटा मैं कह रहा था कि जो नंबर आपने एंटर किया है वो नंबर रेंज के बाहर है। समझ में आप? न्यूमेरिक तो है, तो उसको मैं इंड की तरह भी ट्रीट करूंगा, लेकिन कंपाइलर बेटा कास्टिंग तभी करेगा जब नंबर कांस्टेंट होगा और विद इन द रेंज होगा। तो भाई ये नंबर विद इन द रेंज नहीं है, तो क्या आ जाएगी? एरर। पॉसिबल लॉस कन्वर्जन फ्रॉम इनटू बाइट। वो कह रहा है बेटा कि आपने कन्वर्जन करते हुए लॉस ही कर दिया, कुछ लॉस होने वाला है। लॉस क्यों बेटा? 4 बाइट की वैल्यू 1 बाइट में नहीं आ सकती, तो लॉस ही होगा। सो बेटा दिस इज व्हाट? एरर। ये नंबर भी क्या है? आउट ऑफ रेंज। एरर। नाउ this number are within the range, so there will be no error. ठीक है बेटा? सो बाइट के केस में हम दो बातें याद रखेंगे। द नंबर शुड बी विद इन द रेंज एंड नंबर शुड बी कांस्टेंट, नॉट वेरिएबल। बेटा मैंने बाइट टाइप के दो वेरिएबल ले लिए, b1 एंड b2। बेटा मैंने प्रिंट कराया b1 प्लस b2। बेटा एरर आएगी, ध्यान से देखना क्या एरर आएगी।
अरे एरर क्यों नहीं आई बेटा? एरर आनी चाहिए थी, एरर क्यों नहीं आई? बेटा कमाल हो गया तो आज, इस कमाल को मैं क्या नाम दूं? ये तो एरर ही नहीं आई आज, एरर आनी चाहिए थी। आगे बेटा एरर, कंपाइलर बेटा ये कह रहा है कि आपने जब एडिशन परफॉर्म किया, जब बेटा आपने एडिशन परफॉर्म किया तो क्या हुआ? तो बेटा बाय डिफॉल्ट वो क्या बन गया? इंट बन गया। अब क्योंकि वो इंट बन गया और बाइट में आप स्टोर कर नहीं सकते, तो क्या आ गई बेटा? एरर आ गई। थोड़ा इसको सॉल्व करने के लिए कहां पुट कर देंगे हम? बेटा पहले एरर क्यों नहीं आई थी ये हम डिस्कस करेंगे कब? जब हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट को ठीक से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? बाइट के अंदर आप कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो बेटा वो क्या बन जाएगा? इंट बन जाएगा। वापस आने के लिए आपको बाइट कन्वर्ट करना। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं बेटा। बेटा क्योंकि नंबर विद इन द रेंज है, कास्टिंग ऑटोमेटिक परफॉर्म हो जाएगी, लेकिन एडिशन के बाद नंबर क्या बन जाएगा बेटा? इंट बन जाएगा। हमने कास्टिंग कर दी, आउटपुट हमारे सामने है -117। माइनस क्यों आया बेटा? ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो साइन बिट है उस पर 1 आ जाएगा। जब साइन बिट पे 1 आ जाएगा तो नंबर विल बी नेगेटिव एंड इन अ सेकंड कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ठीक है बेटा? बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ 43 इज व्हाट? Like representation of 43 is one, two, three, four, five, six, seven, 8. After casting, representation of 43 inside memory. Representation of 96 inside the memory. Then perform arithmetic plus 0 plus 1, 1. Then 1 plus 0, 1. Then 0 plus 0, then 1 plus 0, then 0 plus 0, then 1 plus 1, 10, 0 carry 1, 1 plus 1, 10, 0 carry 1. So this is a desired output. So number will be negative. Let me count.
1 2 3 4 5 6 7 8. So number will be negative and in a second complement form. So the first complement is 0 1 1 1 0 1 0 0. Second complement is 0 1 1 1 0 1 0 1. बेटा साइन बिट कभी चेंज नहीं होती, सो ये 1 हो गई थी, 1 ही रहेगी। गेटिंग? साइन बिट बेटा चेंज नहीं करते हम रिजल्ट आने के बाद। देन काउंट द नंबर 5 64 plus 32 96. It is 64 32 96 16 96 and 16 112 112 और 5 117. So the output should be minus 117. Just see. समझ में आया बेटा आपको? मैंने आपको एक बार और सॉल्व करके दिखा दिया कि माइनस 117 कैसे आया। रेडी? अब आप शॉर्ट अपने आप कर सकते हैं। नाउ आई एम डिस्कसिंग लॉन्ग। लॉन्ग L इक्वल्स बेटा ये नंबर ऐसा है जो इंटीजर की रेंज से बाहर है लेकिन लॉन्ग की रेंज में है। समझ रहे हैं आप? इंटीजर की रेंज से बाहर है लेकिन लॉन्ग की रेंज में है। जस्ट सी द एरर मैसेज, इंटीजर नंबर टू लार्ज। गेटिंग? बेटा कंपाइलर ये कह रहा है जिस नंबर को आपने एंटर किया है वो बहुत बड़ा है, उसको मैं स्टोर नहीं कर सकता। तो कंपाइलर से कहो कि भाई स्टोर तो करना पड़ेगा। मैं तुझे बता रहा हूं कि तू इस नंबर को एज अ नंबर ट्रीट मत कर, इंट वाला लॉन्ग वाला ट्रीट कर। तो बेटा कंपाइलर इसको एज अ लॉन्ग ट्रीट करेगा और स्टोर कर देगा। नो मैटर, देन प्रिंट। सो बेटा अगर आपको लॉन्ग का बेनिफिट उठाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्मॉल एल या कैपिटल एल लगाना पड़ेगा। गेटिंग? नेक्स्ट, फ्लॉट और डबल की बात करते हैं। बेटा एरर आएगी, एरर चेक करना क्या एरर है। इस एरर को आप चेक करें। बट कंपाइलर कह रहा है जो राइट हैंड साइड पे है वो 8 बाइट का है, आपकी कैपेसिटी 4 बाइट की है, आप स्टोर नहीं कर सकते बिकॉज यू आर गोइंग आउट ऑफ कैपेसिटी। कंपाइलर से कहो कि भाई इसको 8 बाइट में स्टोर ना करे, 4 बाइट में करे। नाउ हैविंग नो प्रॉब्लम। इसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा? बेटा कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं। बेटा मैंने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई कर दी किसमें? 10 में। ठीक है बेटा, मैंने इसकी मल्टीप्लाई किसमें कर दी है? 10 में कर दी है।
बेटा मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम एरर आ गई थी, मैंने कहा था कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा तो वो इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर बेटा ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बेटा यहाँ पर ऐसा रूल ही नहीं है। यहाँ फ्लोट था, फ्लोट ही रहेगा, डबल में चेंज नहीं होगा या कोई चेंज परफॉर्म नहीं होगा। सेम आंसर जो था बेटा वही आंसर रहे, टाइप चेंज नहीं होगा। बेटा किसकी वर्किंग है? करेक्ट वर्किंग। बेटा न्यूमेरिक वैल्यू भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, बट द रिक्वायरमेंट एंड द कंडीशन इज विद इन द रेंज। लेट मी राइट 200। 200 क्या बेटा रेंज में है? नहीं है। समझ रहे हैं आप? 200 रेंज में नहीं था या था? बेटा 200 रेंज में है, क्योंकि यह करेक्टर 2 बाइट का है। तो कितनी रेंज हो गई? -32768 to 32767। सो रेंज में है, आउटपुट आ जाएगा। बट लेट मी राइट द करेक्टर यू आइडेंटिफाई। क्या प्रिंट हो जाएगा बेटा? सॉरी बेटा क्या प्रिंट हो जाएगा? कैपिटल A, ASCII value of capital A is 65. American Standard Intertable chart like this. Getting? Very easy. That is correct. So in the next class, we will discuss the concept of strings. Getting? So, namaskar.